वेलकम टू दिलशास्त्र ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 9th का बिहार बोर्ड का जो है ना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, खाली स्थान, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी के बारे में जानने वाले, यानी कि संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानने वाले। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखते जिसमें हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, खाली स्थान, सही गलत जो भी था ना, सभी को हम जो है ना जान लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का नाम है कि मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इसमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभ्यास प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी कि मनुष्य की जो है ना मूलभूत आवश्यकता इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो है ना सभी है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा। कहने का अर्थ है कि भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सभी चाहिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मानवीय पूंजी नहीं है? तो अकुशलता जो है ना ये मानवीय पूंजी नहीं है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने का जोर दिया? तो मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार जो है ना इसको बनाने का जोर दिया गया। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना थी? तो भारत का साक्षरता दर जो है ना वो जनगणना 2001 के अनुसार 65.4% था। कहने का अर्थ यह है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर था ना वो 65.4% था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या थे? तो 63.8 वर्ष, यानी कि 63.8 वर्ष ये निम्न आयु थी, मतलब औसत जो है ना आयु थी कि लगभग 63 साल का आदमी जीता है, 63 साल तक। ठीक है, बाकी मतलब इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ये औसत है, ये औसत आंकड़ा निकाला गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है बिहार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में डॉट होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? तो जीडीपी में होता है, क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि डॉट संसाधन उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो मानव जो है ना ये उत्पादन का सबसे सक्रिय साधन है। तीसरा क्वेश्चन है कि मानवीय साधन के विकास के लिए डॉट की अनिवार्य है, यानी कि शिक्षा की अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। ये जो खाली स्थान है इसमें शिक्षा भर लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो लगभग 101 करोड़, मतलब 102 करोड़ के आसपास जो है ना ये भारत की जनसंख्या था 2001 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार जो है ना सबसे कम साक्षरता वाला यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना परसेंट था? तो 47%, यानी 47% जो है ना यहाँ की जनसंख्या दर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक वाक्य में उत्तर दे, तो इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर दे। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले कि मानव संसाधन होता क्या है। तो इसका आंसर मिल गया कि शिक्षित, स्वस्थ एवं कुशल जनसंख्या को मानव संसाधन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो शिक्षित हो, स्वस्थ हो एवं कुशल जनसंख्या हो ना उसको हम मानव संसाधन कहते हैं, यानी कि मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लिखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। तो इसका आंसर में लिखिएगा आप लोग कि मानव की क्षमता, कौशल और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मानव संसाधन में निवेश आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि मानव की क्षमता और कौशल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ना मानव संसाधन में निवेश आवश्यक रूप से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साक्षरता एवं शिक्षा में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए, साक्षरता पढ़ने लिखने तथा सही ढंग से सोचने या सोचने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, साक्षरता बोलेंगे। जबकि शिक्षा ज्ञान कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना होता है। ये जो है ना, शिक्षा जो है ना, ज्ञान कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना होता है। असाक्षरता पढ़ने लिखने तथा सही ढंग से सोचने की क्षमता को हम लोग साक्षरता बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भौतिक व मानव पूंजी में अंतर बताएं। तो भौतिक व मानव पूंजी में आप लोग अंतर इस तरह से लिखिएगा कि भौतिक पूंजी मशीनों व उपकरणों से संबंधित है, जबकि मानव पूंजी शिक्षा स्वास्थ्य और कौशल से संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान रहा। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अभी भारत प्रथम स्थान में, ठीक है, अभी वर्तमान समय में प्रथम स्थान में है। विश्व में जनसंख्या लगभग 1.47 अरब यानी 147 करोड़ लगभग यहाँ की जनसंख्या है, और ये पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अभी पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ना, ये भारत बन चुका है। उसके बाद जन्म दर क्या है। देखिए, जन्म दर क्या है, तो एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। उसके बाद दूसरा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मृत्यु दर क्या है। तो मृत्यु दर का भी आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाले मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आंसर इसका लिख लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक साक्षर व्यक्ति कौन है। तो जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है और समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, उसे हम साक्षरता कहते हैं, यानी कि साक्षर कहते हैं। कहना करते कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है और समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, साक्षर बोलेंगे। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो बच्चों को 1 से 5 तक की कक्षा को दी जाने वाली शिक्षा में जो है ना, कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि बच्चों से जो है ना, 1 से लेकर के जो 5 तक का जो कक्षा होता है ना, उसमें जो शिक्षा दी जाती है उसी को प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, ये एक वाक्य में जो क्वेश्चन था ना, उसका लास्ट क्वेश्चन है कि पेशावर की शिक्षा क्या है। तो किसी विशेष व्यवसाय या रोजगार के लिए दी जाने वाली शिक्षा को पेशावर शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा यानी कि बिजनेस एजुकेशन जिसको बोलते हैं, उसी को पेशावर शिक्षा बोलते हैं। किसी विशेष व्यवसाय या रोजगार के लिए दी जाने वाली शिक्षा को पेशावर शिक्षा कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये एक वाक्य में दिया गया प्रश्न का आंसर जान लिया। अब हम लोग संक्षिप्त को पूरा करेंगे। देखिए, बुक में भी दिखाते हैं आपको हम। एक वाक्य में उत्तर दे, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है कि संक्षिप्त का पूरा नाम दे, यानी कि संक्षिप्त का जो है ना पूरा नाम लिखे इस तरह से। तो आप लोग पहले जो है ना जीडीपी का पूरा नाम लिखेंगे, उसके बाद यूजीसी का पूरा नाम। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो पहले हम लोग जीडीपी यानी इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो है ना पूरा फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये विश्वविद्यालय अनुदान योग जो है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए SCERT स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है। उसके बाद एक है कि ICMR, तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा आप लोग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एक अपने मन से ये दे दिए हैं यहाँ पे, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका संक्षिप्त और पूरा नाम भी जान लिए। पहले जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस तरह से पूरा यहाँ तक जान लिए। ठीक है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का जो है ना पहला क्वेश्चन है कि मानव तथा मानवीय संसाधन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। आंसर में लिखिएगा कि मानव पृथ्वी पर रहने वाली बुद्धिमान एवं सामाजिक प्राणी जीव मानव कहलाता है। यानी कि जो है ना, मानव जो है ना पृथ्वी पर रहने वाली बुद्धिमान एवं सामाजिक प्राणी जो जीव होता है उसी को मानव कहते हैं। उसके बाद मानव संसाधन शिक्षित, स्वास्थ्य, प्रतिशिक्षित एवं और कुशल जनसंख्या को मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन उत्पादन कैसे बढ़ता है। तो मानव संसाधन का जो उत्पादन है ना, वो शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और
अच्छे स्वास्थ्य के कारण मानव अधिक कुशलता से कार्य करता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। ये सब कारण से क्या होता है कि मानव संसाधन के उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या है। तो किसी देश में जो ना मानव पूंजी का पहला स्रोत है शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या प्रशिक्षण देकर कुशल बनना क्यों जरूरी है। तो प्रशिक्षण से व्यक्ति का ज्ञान और कौशल बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता, रोजगार और अवसर और आय में वृद्धि होती है। कहने का अर्थ है कि प्रशिक्षण से जो है ना व्यक्ति का ज्ञान और कौशल जो है ना बढ़ता है, जिससे कार्य क्षमता, रोजगार, अवसर और आय यानी इनकम में वृद्धि होती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आकार को एक चार्ट यानी ग्राफ द्वारा स्पष्ट करें। तो देखिए कहने का अर्थ है ना कि इसको एक ग्राफ बनाना है और 1951 यानी कि आज़ादी के बाद से लेकर के 2011 तक की जनसंख्या किस तरह से बढ़ोतरी है उसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1951 में जो है ना 36.1 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। उसके बाद 1961 में 43.1 करोड़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1971 में 54.8 करोड़। उसके बाद 1981 में जो है ना 68.3 करोड़। उसके बाद जो है ना ये 1991 में 84.6 करोड़ और 2001 के जनगणना के अनुसार 102 करोड़ और 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़। लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर 2021 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 140 करोड़ प्लस हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और इस तरह से आप लोग ग्राफ के थ्रू बना सकते हैं। हालांकि हम स्केल से बना मतलब पेन से बनाए, इसलिए आप लोग पेंसिल से बनाएगा ना तो और अच्छा बनेगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों का नाम लिखिए। तो पहला आपको पटना हो जाएगा, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा मधुबनी और पांचवा जो है ना गया हो जाएगा। इसका आंसर इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब छठा नंबर तो हो गया। आप सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिला का नाम लिखिए। तो पहला शेखपुरा, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल और चौथा जो है ना लखीसराय। ये यहाँ पे देखिए लखीसराय और पांचवा जो है ना बांका। ये जो है ना 5 जिला जो है ना सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन और लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है। इसके मुख्य कारण 2 कारण बताए। तो पहला कारण है कि गरीबी तथा शिक्षा पर कम निवेश। ये जो है ना गरीबी है और शिक्षा पे कम निवेश करना चाहता है, जिसके कारण यहाँ कम साक्षर है। उसके बाद दूसरा है कि शिक्षक की पर्याप्त असुविधा और जागरूकता का अभाव। यानी कि जो है ना शिक्षा की जो सुविधा होना चाहिए वो और जागरूकता का अभाव, जो चीज़ हमको चाहिए शिक्षा के लिए वो चीज़ हमको पता नहीं रहता, जिसके कारण ये शिक्षा के लिए और भी पिछड़ा राज्य में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक जान लिए और लघु उत्तरीय में 1 से 8 क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 1 से 8 क्वेश्चन तक दिया था लघु उत्तरीय का। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखिए दीर्घ उत्तरीय में जो है ना 5 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। इस पांचों क्वेश्चन का जो है ना हम लोग आंसर जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन को पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। देखिए आपको स्क्रीन पर इसका आंसर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी और नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो कहने का अर्थ है कि इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत में मानवीय पूंजी के निर्माण के विकास का परिचय दीजिए। यानी कि भारत का जो मानवीय पूंजी का जो विकास है ना उसको किस तरह से हम लोग करते हैं। तो उसका आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कि मानवीय साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की भूमिका की विवेचना करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भारत की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर जो है ना संक्षिप्त इस तरह से आप लोग टिप्पणी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को एकदम स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 का जितना भी क्वेश्चन आंसर था सभी के बारे में जान लिए, यानी कि संपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।